नमः। ओम श्री गणपति नमः। मैं आचार्य अनिल वर्मा, ज्योतिष, वास्तु, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ, रिद्धि सिद्धि चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम आक अर्थात मदार के पौधे के विषय में कुछ जानकारी देंगे कि हमारे लिए कितना उपयोगी है। इसके दो जातियां आती हैं, एक में सफ़ेद फूल निकलता है जिसको हम श्वेतार्क भी बोलते हैं, और एक इधर उधर जंगलों में जो उग जाता है उसके अंदर हल्का हल्का नीला रंग होता है फूल में, जिसको तोड़ने के बाद दूध सा निकलता है। और कुछ लोगों को वहम भी है कि आँखों में लग जाए तो आँखें अंधी हो जाती हैं। इसको मदार बोला जाता है, आँखा भी बोला जाता है, आंकड़ा भी बोला जाता है। माना जाता है कि आंकड़े के पौधे में भगवान श्री गणेश जी का वास होता है, इसलिए इसकी जड़ शुभ और पवित्र होकर श्री यानी धन, सुख, समृद्धि देने वाली मानी जाती है। तंत्र क्रियाओं में भी सफ़ेद आंकड़े की जड़ से निर्मित श्री गणेश जी का बहुत ही महत्व है। सफ़ेद आंख के पौधे की जड़ में कई बार स्वयं ऐसी एक आकृति बन जाती है कई सालों के बाद, जैसे कि गणेश जी विराजमान है। आजकल तो सफ़ेद आंखे के पौधे की जड़ को वैसे ही निकाल कर उसमें कुछ कारीगरी करके गणेश की आकृति भी दे दी जाती है। कई बार जड़ें जो निकली होती हैं इस प्रकार से वह उसकी पूजा में काम आता है। इसे श्वेतार गणपति कहते हैं। कई टोने टोटकों में श्री गणेश जी के स्वरूप का भी उपयोग किया जाता है। श्वेतार गणपति घर में स्थापित कर विधि विधान से पूजा करने पर किसी भी प्रकार की बाधा या उपरी असर नहीं होता। आप सफ़ेद आंख के जड़ से बने हुए गणेश जी को अपने घर में ले आइए, किसी भी शुभ चतुर्थी को या बुधवार को। एक कांसे की कटोरी में चावल लीजिए, साबुत चावल हो, उसमें हल्का सा हल्दी से उनको रंग लीजिए। जो श्वेत आर के गणपति उनको पहले एक दिन पहले ही लाल सिंदूर जो हनुमान जी को चढ़ता है उस सिंदूर को घी में मिला के उस पर लेप लगा के सुखा लें। उससे उस वह श्वेत आर की जड़ पर कोई खराब नहीं होगा। उसके बाद बुधवार के दिन या शुक्ल चतुर्थी को, जो गणेश चतुर्थी बोली जाती है, उस दिन उसमें गणेश जी को बिठाया जाता है और उसके ऊपर जल से छींटा देकर उनको स्नान कराकर, उनको वस्त्र आकर मुँह में मोली पहनाकर, चंदन का रोली का तिलक लगा के, चावल लगा के उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद उनको एक सिक्का, एक सुपारी और लड्डू का भोग, कुछ सिक्के उसमें डाल दिए जाते हैं और पान का पत्ता उनको भोग में दिया जाता है। फिर ये चावल जो है महीने में, हर महीने में एक बार बदल सकते हैं, सिक्के वगैरह वहीं रहेंगे। और गणेश जी की पूजा का विधान इस प्रकार से किया जाता है। सफ़ेद आंख के फूलों से शिव का भी पूजन का बहुत बड़ा महत्व है। भोले बाबा इनको बहुत पसंद करते हैं। कई जगह तो इनकी पूरी माला बनाकर चढ़ाई जाती है। तो सफ़ेद आंख के पौधे की गणेश जी को भी फूल चढ़ाए जाते हैं, शिव जी को भी बहुत महत्व है। आंख की जड़ को रवि पुष्य नक्षत्र में, रवि पुष्य नक्षत्र जिस दिन आए, लाल कपड़े में लपेट कर घर में रख लें तो सुख और समृद्धि की वृद्धि होती है। श्वेतार के नीचे बैठकर, श्वेतार का पौधा है यदि उसके पास बैठकर उसकी पूजा करके ओम गण गणपति नमः की रोज एक माला जाप करें तो इससे भी बहुत ही लाभ मिलता है। श्वेतार की जड़ को गोरचन तथा घोघृत में घिसकर उसका जो जड़ को घिसें और गोरचन के साथ उसको पीस के उसका तिलक बना लें तो वशीकरण और सम्मोहन में भी त्वरित कार्य करता है। श्वेतार की गणपति की प्रतिमा बनाकर घर में स्थापित करते हैं। नित्य उनको दूर्वा घास भी अर्पण करनी चाहिए और श्वेता जी गणपति जी का ध्यान करना चाहिए। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है, सब प्रकार के विघ्नों को दूर रक्षा होती है। श्वेतार के पत्ते, सफ़ेद आंख के पत्ते पर शत्रु का नाम उसके ही दूध से लिखकर जमीन में दबा दें तो वह शत्रु शांत रहेगा। इस पत्ते पर उसका नाम लिखकर जल में परवाह कर दें तो शत्रु आपको छोड़कर कहीं और चला जाएगा। और यदि बहुत ज़्यादा तंग करे तो उस पर शत्रु का नाम लिखकर उसको हवन में आहुति दे दें तो शत्रु जो है उसका क्या होगा तो भगवान ही मालिक है। श्वेतार के पौधे में पुष्प फूल, एक फल निकलता है जो गोल गोल सा होता है और उसके अंदर जो एक रुई निकलती है। यह रुई भी बहुत काम की होती है। इस रुई को इकट्ठा करके इसकी बत्तियां बनाकर दीपक जलाएं तो इसमें लक्ष्मी की माँ की साधना, गणेश जी की साधना करें तो बहुत ही अच्छा होता है। माँ की यहाँ पर कृपा बनी रहती है। इस रुई को यूज किया जा सकता है। श्वेतार की जड़ को मूंगा, फिटकरी, लहसुन तथा मोर का एक पंख एक थैली में बनाकर सील लें। यह नज़र बट्टू का काम करेगा। बच्चों को सोते समय चौंकना, डरना, रोना आदि होता है तो इसमें भी यह बहुत लाभदायक होता है।
सफेद आग की जड़ गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक ओम नित्य गणपते नमः की पूजा करें। सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी, मनोवांछित कामनाएं भी पूरी होंगी। श्वेतार्क पर नित्य ओम नमो विघ्नहरणाय गण गणपति ही नमः मंत्र जप करते हुए मिश्रित दूध से मिश्रित जल का अर्घ्य दें तो अभी बहुत अच्छा होता है, दुष्ट शांत रहते हैं। सिंदूर मिले लगे हुए चावल के आसन पर श्वेतार्क जी को, जैसे मैंने बताया पीले आसन पर, एक सिंदूर वाले आसन पर भी बिठाया जा सकता है। और हल्दी चंदन धूप दीप निवेद से उनकी पूजा करें। नित्य गणपति श्रोत का पाठ करें, धन धान्य की सदैव वृद्धि रहती है। श्वेतार्क की जड़ को ओम नमो अग्नि रूपाय ह्रीं नमः का मंत्र भी जाप किया जा सकता है। और उसको आप जब पूजा करने वाले कहीं जाएं, यात्रा में जाएं, किसी प्रकार से दुर्घटना का भय भी नहीं रहता। अब मैं आपको विशेष उपाय बता रहा हूं श्वेतार्क का, पौधे का, जो कि इधर उधर उग जाता। श्वेतार्क नहीं, जो आम आग का मदार है, आपने देखा होगा कई बार खेतों में, जंगलों में या कुछ खाली मैदान में उग जाता है। उसमें हल्के हल्के नीले फूल लगे होते हैं। किसी भीड़ में, खुले में, जहाँ पे पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हो, वो अच्छा बड़ा पौधा हो, मतलब अच्छा पत्ते वाला बढ़िया पौधा हो, तो उसको देखिए पहले। इससे जो मैं उपाय बता रहा हूँ, इससे समस्त प्रकार के बाधाओं का निवारण होता है। घर के अंदर समस्या है, धन की समस्या है, विवाह की समस्या है, संतान ना होने की समस्या है, किसी शत्रुबाधे की समस्या है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा है, या कोई आपके काम नहीं चल रहा, धंधे बरकत नहीं हो रही, घर में पति पत्नी में क्लेश हो रहा है, जो भी कोई समस्या है, उस समस्या को लेकर आप इसका एक उपाय कर सकते हैं। तो उसमें उस समस्या से, एक समस्या के लिए एक बार उपाय करें। कहीं भी पहले मदार का पौधा देखिए आए। उसके बाद रविवार के दिन एक गिलास पीतल का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो मिट्टी का जो सकोरा होता है गिलास जैसा, वो ले लें। उसमें दूध, जो आपके घर में ही होता है, दूध लेना है, थोड़ा पानी मिलाना है, थोड़ा सा उसमें बूरा या गुड़ डाल लें और एक चुटकी हल्दी डाल दें। और उस पौधे के पास आपने वह गिलास दूध लेके जाना है। जब पौधे के पास जाए तो पहले चप्पल उतार लें। वहाँ पर जाकर उसके 9 पत्तों को छूकर माथे से लगाना है, 9 पत्तों का नमन करना है। फिर उसकी जड़ को 21 बार छूना और ऐसे माथे से लगाना है, 1 2 3 4 ऐसे करके। और उसको मतलब एक प्रकार से पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, जैसे आप किसी का नमस्कार कर रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जैसे घर में बड़े बूढ़े आते हैं, उसके पैर दबाते हैं, बार बार पैर छूते हैं, तो इसी प्रकार से उनको वो छूना है। फिर उसके बाद आपने बोलना है, ये शब्द ध्यान रख लीजिएगा, हे ज्येष्ठ मदार, इस कनिष्ठ एवं पंगु का न्योता स्वीकार करो। आपने उसको नोट के आना है कि मैं आपको बुला रहा हूँ या बुला रही हूँ आपको अपने घर में स्वागत के लिए। उसके बाद वहाँ पर वो दूध चढ़ा दें और वापस आ जाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखना। सिर्फ यही लाइन बोलनी है कि हे ज्येष्ठ मदार, इस कनिष्ठ एवं पंगु का न्योता स्वीकार करो। अब आपने 3 दिन बाद, संडे को गए हो, इसके बाद आपने संडे, मंडे, ट्यूसडे, सोम, मंगल, इतवार को गए हो, इतवार, सोम, मंगल, अब आपने बुधवार को जाना है। बुधवार को आपने पहले ही 2 पूरी बनानी है, 2 थोड़ी थोड़ी सब्जियां बना लें, अलग अलग होनी चाहिए 2 सब्जी। थोड़ा सा दही ले लें 2 चम्मच, 1 पीस मिठाई का ले लें, 1-2 पीस कोई भी, काले तिल ले लें 1-2 चम्मच, साबुत मूंग ले लें 1 मुट्ठी से थोड़ी कम, थोड़ी थोड़ी लेनी है, 1 साबुत जायफल ले लें, और 1 पानी वाला नारियल ले लें, और 1 पत्तल ले लें, और साथ में सकोरा भी ले लें जिसके अंदर पानी लेके जाना, पानी रखना होता है। तो और 1 काला सूती कपड़ा, करीब 1 रुमाल के आकार का हो, बहुत बड़ा नहीं चाहिए, काले रंग का होना चाहिए, सूती होना चाहिए। फिर आपने सामान लेकर वहाँ जाना है। उसके बाद वही 9 पत्तों को माथे से लगाना है, फिर 21 बार जड़ को छूना है, माथे से लगाना है। उसके बाद उस पत्तल में सारा सामान लिखकर वहाँ पर वो रखकर उसमें वहाँ पे उनके पास रख देना है, साथ में पानी का कटोरा भर के रख दीजिए। और उसके बाद बोलना है, हे ज्येष्ठ स्वीकार करो। फिर उसके बाद आपने जब स्वीकार करा दिया, उसके बाद फिर आपने अपनी समस्या, एक समस्या उस श्वेत मदार के पौधे के पास बोलनी है, अपने वाणी में बोलना है कि भी मेरी ये समस्या है, हे ज्येष्ठ, हे मदार, मेरी समस्या का निवारण करो। उसके बाद आपने वह काला कपड़ा उसको बांध देना है। बांधने के बाद फिर आपने उस एक जड़ को फिर आपने 9 बार अपने माथे से जड़ को छूकर लगाना है, नमस्कार करना है, और फिर वापस आना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना। इस प्रयोग को करने के बाद भी
अनेकों प्रकार के समस्याओं का समाधान होता है। अनेकों और भी उपाय हैं श्वेतार्क के, जितना मैं जान सका मैंने आपको बताया। इनका प्रयोग करके देखें, आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। शिव की पूजा में, गणेश की पूजा में यदि आपके आसपास कोई आके का पौधा है तो उसमें जो फूल आते हैं वह चढ़ाते रहें। आजकल तो नर्सरी में भी श्वेतार्क का पौधा मिल जाता है, गमले में लगाया जा सकता है। जैसे तुलसी की सेवा करते हैं ऐसे इसकी भी सेवा करी जाती है। विशेष रूप से बुधवार को तो अवश्य, क्योंकि गणेश जी का है, बुध का वार है और इसका बड़ा अच्छा महत्व है। इसको अपने घर के बाहर भी लगाया जा सकता है, समस्त प्रकार की समस्याओं का निवारण करता है। इसके पत्तों पर यदि कोई समस्या है तो उसको आप जो शत्रु का नाम लिखकर भी आप दबा सकते हैं, बहा सकते हैं। इस प्रकार से आप ये जो मैंने प्रयोग बताए हैं इनको उपाय करें, भगवान की कृपा पर होगी, आपके कार्य सिद्ध हो, मेरी यही कामना है। किसी भी प्रकार से आपके जीवन में कोई समस्या है तो जन्म पत्री का विवेचन करवाने के लिए आप हमसे फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं। फ़ोन पर ही हम सारा समस्या का समाधान बता देंगे। आपको जो हमारी जन्म पत्री देखने का शुल्क है वो आप मुझे अकाउंट में ट्रांसफ़र करा सकते हैं, पेटीएम कर सकते हैं। हम 9 ग्रहों की, या सूर्य, चंद्र, मंगल आदि ग्रहों का यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में दोष है उसके उपाय, चंडाल योग जो राहु और गुरु से बनता है उसके उपाय, ग्रहण योग बनता है जो सूर्य राहु या सूर्य चंद्रमा के मिलने से बनता है उसके उपाय, उसके लिए जाप, उसके लिए मंत्र जाप, पितृदोष के जाप, महामृत्युंजय के जाप, सभी प्रकार का विशेष हमारे पास सब इंतजाम है। और हम माँ बगलामुखी का मैं साधक हूँ, दीक्षित हूँ दतिया से, तो माँ बगलामुखी के विशेष अनुष्ठान भी कराते हैं। जिन किसी की कोई समस्या है, कोर्ट कचहरी का मुकदमा है, तो उनके लिए मंत्र जाप के लिए हमारे पास अच्छे ब्राह्मण हैं। हमारे पास अपनी जगह भी है जहाँ पर हम सबसे बिठाकर बहुत अच्छे ढंग से जाप कराए जाते हैं और उसके बाद उनका पूरा अनुष्ठान करके हवन आदि किया जाता है। तो समस्त प्रकार के राशि रत्न, रुद्राक्ष आदि भी हमारे पास मिलते हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। माँ भगवती की कृपा से हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। और समस्त प्रकार के मंत्र तंत्र, माँ बगलामुखी का हम एक रक्षा कवच भी बनाते हैं। इस प्रकार से ये है, इसके आगे पीछे माँ बगलामुखी यंत्र और माँ बगलामुखी चित्र, इसके अंदर खोल के इसमें हम भोजपत्र पर यंत्र भरकर इसमें भरते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो यह भी भेजते हैं। तो आपको कोई भी कार्य हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9811715366। जय माई की, आप सबको कल्याण हो।